आप सबका स्वागत है CSIR के लिए। तो आज हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे जो सब पूछ रहे थे CRRI के एग्जाम के लिए। आपको कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगी। अगर आप CRRI एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो डेट्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। डेट्स आपको पता है कि स्टेनो का पेपर जो है वो 13 से 18 तक होने वाला है और आपके पास JSA का पेपर जो है वो 17 से 18 तक होने वाला है। 19 और 20 को स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है। JSA के लिए जितने भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं दिल्ली, मेरी प्लीज ये वीडियो को एंड तक देख लेना, रिक्वेस्ट रहेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल एंड। अब बहुत सारी डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। उन डिटेल्स के बारे में अगर आपको पता है तो भी कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता तो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी कि आपका जो पेपर का एडमिट कार्ड है CRRI का, वो आ चुका है। अगर आपका पेपर 13 को है तो आप आज से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 10, 11, 12 3 दिन आप आराम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 कॉपीज होंगी, एक कॉपी होगी कैंडिडेट कॉपी, एक होगी कॉपी फॉर CSIR। अब ये जो कैंडिडेट कॉपी है, ये कॉपी और वो दूसरी कॉपी दोनों आपको लेके जानी है। मेरे हिसाब से आप तीनों का प्रिंट आउट निकालिए, यानी कि कैंडिडेट कॉपी, जो एग्जामिनेशन कॉपी है, और उसके साथ आपके पास जो भी जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, सबका प्रिंट आउट निकालिए और इसकी फोटोस्टैट, कलर्ड फोटोस्टैट करा के रख लीजिए। आपके पास कम से कम ऐसे 2 फोटोस्टैट्स होने चाहिए ऑन प्रेजेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात, आपको ये जो कॉपी है, जो कैंडिडेट कॉपी है, ये क्यों रखनी है? अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आगे आपका जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो ये कैंडिडेट कॉपी आपको मैटर करेगी। अगर आप इसको लूज कर देते हैं, आप सोचेंगे कि मेरे पास तो फोटोस्टैट है, मैं उससे काम चला लूंगा। नहीं, आप जब पेपर में एंटर करते हैं ना, तो आपकी जो कैंडिडेट कॉपी होती है उसके ऊपर एक फोटो पेस्ट की जाती है, साइन करवाए जाते हैं और उसको अटेस्ट किया जाता है स्टैंप के साथ। वही अटेस्टेड कॉपी ही आपके आगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट में काम आएगी। इसलिए कैंडिडेट कॉपी आपको दी जाती है और दूसरी कॉपी वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में रख लेते हैं। ये कॉपी अटेस्टेड कॉपी होती है कि हाँ, यही बंदा आया था पेपर देने के लिए। तो ये अटेस्टेड कॉपी आपको तब तक संभाल के रखनी है जब तक आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल्स नहीं आ जाती। करेक्ट? सो ये 2 कॉपीज वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, क्योंकि एक कॉपी जाएगी एग्जामिनेशन लेने वालों को, एक कॉपी आपके पास रहने वाली है। और ये कॉपी तब तक संभालनी है जब तक प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो नहीं जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये तब तक आपके साथ ये कॉपी चलने वाली है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ आपको कैरी क्या करना है? आपको एक एडमिट कार्ड कैरी करना है, ये 2 कॉपीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। उसके साथ आपके पास कम से कम 4 to 5 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। 2 तो कैंडिडेट कॉपी और एग्जामिनेशन कॉपी के ऊपर पेस्ट हो जाएंगी, और 2 एक्स्ट्रा फोटोज उन्होंने मंगाई हैं। आप कम से कम 6 से 7 फोटोज अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और वहां पे कुछ हो जाता है तो आपके पास चांसेस नहीं होंगे कुछ भी करने के। ठीक है? और एक और चीज, इसको फोटोकॉपी करा के जरूर लेके जाइएगा, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। उसके बाद आपको चाहिए एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपकी पासपोर्ट हो सकती है, आधार कार्ड हो सकती है, वोटर आईडी हो सकती है। इनकी भी कम से कम 2 कॉपीज अपने साथ रखिएगा फॉर एन इमरजेंसी रीजन। मैं खुद दिल्ली जाकर एग्जाम देकर आई हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पे कंडीशंस कितनी खराब रहती हैं। जो भी सेंटर होता है उसके पास आपको कोई फोटोकॉपी का सेंटर नहीं मिलता, तो पहले ही फोटोकॉपी करा के जाइएगा। ये मत सोचिएगा हम वहां पे करा लेंगे। दिल्ली जैसे स्टेट में, पहले तो आप दिल्ली जैसी जगह पे आप जा रहे हैं, वहां पे रश बहुत होता है, और वहां पे आपको कोई फोटोस्टेट सेंटर के पास, मैं जहां पे मेरा एग्जाम था वहां पे सेंटर के पास मुझे कोई फोटोस्टेट की शॉप नहीं मिली। सो आई हैव टू बी रेडी विद ऑल द थिंग्स जो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। दैट इज व्हाट, एडमिट कार्ड की कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी मेरे पास रहेगी, कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी, 6 से 7 फोटोग्राफ्स, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और उसकी फोटो कॉपीज, 2 फोटो कॉपीज मेरे पास होनी ही चाहिए। करेक्ट? ये सब लेके जाइएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर CBT है, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, वहां पे लिखा हुआ है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है? ये आपका CBT का पेपर होने वाला है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप टाइम से लेट पहुंचते हैं, आपको 8:30 से पहले पहुंचना है, अगर आप टाइम से लेट पहुंचते हैं तो आपको गेट के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एंड इट इज दिल्ली, माइंड इट, इट इज दिल्ली। दोबारा बोल रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने जगह पे, आप जहां भी रह रहे हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, आई नो बहुत बच्चे रिलोकेट करके आ रहे हैं, यानी कि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो आप अगर रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको 700-800 रुपए में कमरे मिल जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं तो उनको भी कहिए अपना आधार कार्ड कैरी करने के लिए, क्योंकि ये जो रूम्स है ना, ये
चाहिए, उनका भी आधार कार्ड मांगते हैं, आपका भी आधार कार्ड मांगते हैं, तभी आपको वो रूम अलॉट किया जाता है। अगर आप एक रात के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, ये 700-800 रुपए में कमरे, बाहर निकलते ही आपको वहां पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एंड अंदर जाके सर्च कीजिएगा, आपको 2 से 3 होटल 700-800 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। यू हैव टू सर्च फॉर इट, वहां पे उसी एरिया में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेशन के बाहर जाते ही मिल जाएंगे, ठीक है। और अपने सेंटर पे सुबह 6 से 6:30 बजे निकल जाइएगा। दिल्ली का ट्रैफिक इतना गंदा है कि आपको नहीं पता कि आपका सेंटर कितनी दूर है, और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। सुबह उठकर 6-6:30 बजे अपना होटल छोड़ के आपको जाना है सेंटर की तरफ, और अपने साथ वाटर बॉटल्स कैरी करिएगा, क्योंकि सेंटर पे कई बार अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं होती है। अगर पानी अवेलेबल भी होगा, पता नहीं पीने लायक होगा कि नहीं, बिकॉज गर्मी बहुत है। आप वाटर बॉटल कैरी करिएगा, बिकॉज जेएसए के एग्जाम में ब्रेक है। और खाने के लिए भी हो सके तो अपना ही कुछ कैरी करके जाइए, कुछ एक सेंटर्स बहुत दूर है, जहां मेरा एग्जाम हुआ था वो बहुत दूर था, वहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो बीच में आपके पास जो ब्रेक होगा, बिस्किट्स, नमकीन, जो भी आपको कैरी करना है, आप कुछ कैरी करके जाइए, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है वहां पे सेंटर के अंदर। डिफिकल्टी से अच्छा, क्योंकि आप सेंटर छोड़ के जाएंगे नहीं दूसरे एग्जाम के लिए, बीच में ब्रेक है, तो कुछ ना कुछ कैरी करके जाइए खाने का पीने का, ताकि आप वहीं बैठ के अपना कुछ खा पी सके, और फिर सेकंड एग्जाम के लिए 1 घंटे के बाद वापस पहुंच सके। क्योंकि वहां से अगर आप कहीं जाएंगे, दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेंटर दे दिया आप वापस जाएंगे, बहुत मुश्किल होने वाली है आपको। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे हिसाब से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस में दी गई हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में हमें कहा गया है कि हमें क्या क्या कैरी करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपके जो सिग्नेचर है वो मैच करने चाहिए आपके फॉर्म के साथ, तो वो प्लीज प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अगर नहीं पता तो। और आपकी जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, लेटेस्ट यानी कि जो भी आपने पेपर में पेस्ट की है, पेपर में लगाई है, वही फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपको नहीं पता कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, अगर मिस्टेक हुई भी है तो प्लीज अपने प्रॉपर आईडी प्रूफ्स लेके जाइए, मिस्टेक वहां पे हैंडल कर ली जाएगी। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर कोई गलती हो गई है, बिकॉज इन्होंने करेक्शन विंडो खोला ही नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप उसको कैरी करिएगा, अपने प्रॉपर प्रूफ्स, आईडी प्रूफ्स, 10th मार्कशीट वगैरह कैरी करके जाइएगा, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो। अदरवाइज कैरी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जब पेपर दे रहे होते हैं तो आपका एक वो होता है बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक आपका स्टार्टिंग में भी होता है, एंडिंग में भी होता है। जब आप बात कर रहे हैं कि आप पेपर लीव करेंगे तो याद रखिए कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका हो, आप बिना बायोमेट्रिक के पेपर हॉल को लीव नहीं करेंगे। सो बायोमेट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लीव नहीं करना है हॉल बिना बायोमेट्रिक को दिए। और किसी भी कैंडिडेट को बीच में जाना आना कहीं भी अलाउड नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा कैरी नहीं करना है जो आपके लिए प्रॉब्लम हो। मैं गर्ल्स या बॉयज के लिए स्पेशली मेंशन कर देती हूँ, अगर दिल्ली में कोई भी एग्जाम होता है, जो मैं देने गई थी तो मुझे भी पता है, इवन एक धागा तक वो लोग कैरी नहीं करने देते, आपको धागा तक रिमूव करना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू कैरी एनी काइंड ऑफ गैजेट्स, फोन्स, कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। आपको चीजें पता होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं ना पेपर देने, प्लीज किसी को अगर लेके जा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल बंदा लेके जाएगा जो आपका सामान अच्छे से संभाल सके, ठीक है। अकेले तो मेरे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो वहां पे आपको जगह दी जाती है, नो डाउट, लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। गर्ल्स प्लीज दिमाग में रखिए, आपको सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा, आपके गोल्ड के इयररिंग्स, रिंग्स, वो सब रिमूव करवाएंगे। कुछ भी पहन के मत जाइए। इवन ये जो छोटा सा रबर बैंड है यही अलाउड है, इवन क्लिप तक खुलवा देते हैं वो। क्लिप समझते हैं, जो क्लचर वगैरह होते हैं वो भी खुलवा देते हैं। बॉयज को शूज उतारने पड़ सकते हैं, कोशिश करिए आप चप्पल में जाइए, इतनी गर्मी है, आपको शूज पहनने ही क्यों है। गॉट इट। सो ये चीजों का ध्यान रखिए। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, उनको अच्छे से पढ़िए, उनमें बहुत चीजें हैं। पेन वगैरह कैरी नहीं करना है, वो सब आपको वहां पे मिलेगा, पेन पेपर सब आपको वहां पे मिलेगा। और वो आंसर शीट आपको सबमिट भी वहीं करके आनी है, आप वापस लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। जो आंसर शीट होगी वो सबमिट भी आपको वहीं पे करानी है, आप कुछ भी नहीं लेकर आ सकते हैं वहां से, ठीक है। और जो चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको किसी मैल प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है तो आपको पता है कि आपको बैन कर दिया जाएगा पेपर्स के लिए, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो आपने बहुत मेहनत की है, अब रास्ता बहुत थोड़ा सा है, कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, पेपर होगा। जो भी कंडीशंस चल रही हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। ट्राई करिए, जितने दिन बच गए हैं तो मॉक्स दीजिए। मॉक्स के अगर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पढ़ना जरूर प्रेफर करूंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज से जो जर्नी शुरू होगी ना, देखते हैं कौन कौन बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है।